नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे, विच इज अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। वे यहाँ पे आज के बाकी सेशंस आपको बता दे। आज आपका 10:15 बजे का जो टॉपिक लगा हुआ है, 10:15 बजे जो आपका टॉपिक है वो आपका जीके का टॉपिक रहेगा। ठीक है, एक बार इसे चेक करिएगा, टॉपिक यहाँ पे शेड्यूल कर दिया है मैंने। उसके बाद 12 बजे आप लोगों का जीके हो रहा था, लेकिन उसकी जगह पे क्या है, एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर है, यूट्यूब पे ये क्लास होगा। फिर आपका 3 बजे एनसीईआरटी ज्योग्राफी से आपके 200 सवालों की सीरीज चल रही है, जो कि इस हफ्ते चलेगी। और शाम को 8 बजे आपका पेट का पेपर चल रहा है, जो 13 तारीख तक चलेगा। ठीक है, ये आपका आज का शेड्यूल है। आज की सबसे पहली न्यूज है यूक्रेन के। आपको याद होगा यूक्रेन की एक जगह थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ज़ेपोरिजिया। यहाँ पर किया है रशिया ने अटैक। क्या किया है? यहाँ पे किया है रशिया ने अटैक। आइए जरा इस न्यूज को यहाँ से पढ़ना करते हैं शुरू। देखिए, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आ जाओ। मैंने आपको बताया था कि अभी जो एक ब्रिज था जिसे हम यहाँ पे नाम दे रहे थे, क्रीमिया का जो ब्रिज था, जो क्या कर रहा था, रशिया को क्रीमिया के साथ में कनेक्ट कर रहा था। इस वाले ब्रिज को जो यूक्रेन था उसने क्या किया था, उड़ा दिया था। यूक्रेन ने क्या किया था, उसको उड़ा दिया था। जब यूक्रेन ने उस ब्रिज को उड़ाया था तो यूक्रेन ने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज को हमने ही उड़ाया है। चलो ठीक है, उड़ा दिया था। लेकिन अब जब आप किसी सुपर पावर के साथ में इस तरीके से करोगे तो वो सुपर पावर कंट्री ऑब्वियसली बात है पलट के आपको जवाब देगी। जब आप किसी को प्रवोक करोगे, जब आप बहुत ज्यादा उसे प्रवोक करोगे तो वो पलट के आपको जवाब तो देगा ही देगा ना। बस कुछ ऐसे यहीं पर हुआ है। क्या हुआ, जब यूक्रेन ने इस ब्रिज को उड़ाया, उसके जस्ट बाद में रशिया ने अटैक किया। रशिया ने क्या किया, अटैक किया। ये जो यूक्रेन का एक हिस्सा था, जिस हिस्से की हम बात कर रहे हैं, यूक्रेन अगर इस तरीके से है तो इधर के साइड पर 4 अलग अलग जगह थी। और इन 4 अलग अलग जगह में एक जगह थी जिसका नाम यहाँ पे क्या है, जिसका नाम है यहाँ पे क्या, रेपोजेरा। और ये जो जगह है, इसी जगह पर क्या किया, रशिया ने अटैक किया है। रशिया ने एक के बाद एक 75 मिसाइल्स जो हैं वो यहाँ पर छोड़ी हैं। कितनी? एक के बाद एक 75 मिसाइल्स जो हैं वो रशिया ने छोड़ी हैं। और यहाँ पे मजेदार बात मैं क्यों बोल रही हूँ, जरा सुनिएगा। मजेदार बात यहाँ पर ये है कि रशिया ने जब अपनी तरफ से ये अटैक करना शुरू किया तो रशिया ने यहाँ पर ये कहा है कि हम किसी एक पर्टिकुलर शहर में अटैक नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम यूक्रेन के हर उस शहर में अब अटैक करेंगे जहां पे आबादी ज्यादा है, जहां पे पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा है। और इसमें सबसे पहले पॉइंट आउट किसको किया गया, कीव को। कीव क्या है, कैपिटल है। किसकी कैपिटल है, यूक्रेन की। कौन सी नदी के किनारे पर है, तो नाइपर नदी के किनारे पर आपको इसकी लोकेशन मिलती है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जितनी भी पॉपुलस स्टेट्स हैं या जितने भी पॉपुलस सिटीज हैं, हम सब जगह पे अटैक करेंगे। तो रशिया से पूछा गया, क्यों भैया, क्यों, ऐसा क्यों? तो रशिया ने कहा, सुनो प्यारो, सुनो, हम ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा ब्रिज उड़ा। ठीक है, लेकिन हमें तो नहीं पता ना कि वो ब्रिज किसने उड़ाया। तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हमारा वाला जो ब्रिज उड़ाया गया था वो आतंकवादियों ने उड़ाया। रशिया देख रहा हूं, दिमाग देखिए आप रशिया का। रशिया कह रहा है कि हमारा जो ब्रिज उड़ाया गया था, कोई कंफर्मेशन तो है नहीं ना कि किसने उड़ाया किसने नहीं उड़ाया। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा वाला जो ब्रिज उड़ाया गया वो आतंकवादियों ने उड़ाया। ठीक है, किसने उड़ाया, टेररिस्ट ने उड़ाया। लेकिन फिर भी यूक्रेन जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे एक्सेप्ट कर चुका है कि यहाँ पे जो ब्रिज उड़ाया गया था ये हमने उड़ाया था। और इसी के साथ साथ यूक्रेन ने अपने यहाँ पे इस चीज को सेलिब्रेट भी कर डाला। अब भैया तुम इतना ज्यादा प्रवोक करोगे तो पलट के जवाब तो खाओगे ही खाओगे। अब यूक्रेन ने जब इस ब्रिज को उड़ाया था तो इन्होंने एक पोस्टल स्टैंप जो था उसको भी जारी कर दिया था। एक स्टैंप जारी कर दिया खुशी के मारे, उसके ऊपर पीछे ब्रिज बना हुआ था। लोग बड़े खुशी के मारे उसके आगे आके वहां फोटो खिंचवा रहे थे। ओहो, जब इतना काम करोगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो यूक्रेन ने यहाँ पे सारी चीजों को एक्सेप्ट तो कर लिया, बट रशिया यहाँ पे अपना दिमाग लगा रहा है। रशिया कह रहा है कि अब हम क्या करेंगे, आतंकवादियों को यूक्रेन में से ढूंढ के मारेंगे और उनके ऊपर अटैक किया जाएगा। अब आप कहेंगे तो ये यूएन क्या कर रहा है, अब ये क्यों नहीं बोल रहा है? देखिए,
यूएन की जो बैठक है वो कल रात में हुई होगी, यानी कि 10 तारीख को रात में ये जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यहाँ पे वोटिंग होनी थी। ठीक है, रशिया ने यहाँ पे वोटिंग के लिए पूरे जितनी भी कंट्रीज हैं उन सबको बुलाया हुआ था। 193 कंट्रीज हैं जो यहाँ पे वोट करने वाली है। इंडिया भी इसके अंदर वोट करेगा। देखना यह है कि इंडिया किसकी तरफ जाता है, रशिया की तरफ जाता है या फिर इंडिया अपना वोट नहीं करता है, क्या करता है वो तो वक्त आने पे पता चलेगा। बट यहाँ पर क्या है, ये वोटिंग होनी थी। अब आप सोचेंगे कि मैम अगर टेररिस्ट अटैक रशिया बोल रहा है तो यूएन को तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली, दैट्स अ पॉइंट। यही तो पॉइंट है, यही तो खेल है। अगर रशिया यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग किए बिना अगर वो अटैक करता तो डेफिनेट था कि उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता। लेकिन यहाँ पे रशिया ने क्या कहा, रशिया ने कह दिया कि भैया हम तो टेररिज्म को खत्म कर रहे हैं, हम तो आतंकवाद को खत्म कर रहे हैं, है ना। और जब हम आतंकवाद को खत्म करेंगे तो पूरी दुनिया तो हमारे साथ में हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीजें जो है बिल्कुल वल्ला 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 टाइप की है। तो रशिया यहाँ पर कह रहा है कि अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम अटैक करेंगे। और कल रात में ये वोटिंग हुई होगी, इसका जो भी रिजल्ट है वो अभी थोड़ी देर में हो सकता है आ भी जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये सिचुएशन अभी चल रही है कहाँ पर, रशिया और यूक्रेन के बीच में। ठीक है ना, रशिया और यूक्रेन के बीच में अभी ये चल रही सिचुएशन। करेक्ट प्रशांत, बिल्कुल सही। तो दिस इज अ थिंग जो आपको मिल रही है वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि रात में यहाँ पर, और ये देख रहे हैं एंटोनियो ग्यूटरस अपने किट पाए, तो ये यहाँ पर बैठक का आयोजन हुआ है। ठीक, इसके अलावा जो भी, अरे यार देखो एक चीज तुमको आज हम बताना भूल ही गए, एक सेकंड रुको। जो भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक देखो पेड बैचेस को ज्वाइन नहीं किया है, तो आपके लिए ये ऑफर है यार। ये देखो आज हम तुम्हें बताने ही भूल गए, आपके लिए ये ऑफर आ गया 30% सेविंग्स का। ये ऑफर आपके लिए आज से लेके 14 तारीख तक चलने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पेड बैचेस को ज्वाइन नहीं किया है, आपके पास में अगले 4 दिनों का समय होगा जब आप अपनी सेविंग्स 30% कर सकते हैं। कोड आपको प्रति 10 यूज करना है, उसके साथ में आप इस बैच को ज्वाइन कर पाओगे। और ये ध्यान दीजिएगा कि नया बैच जो आपका स्टार्ट होगा वो 20 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसके अंदर क्लासेस का जो ड्यूरेशन है वो करीबन आपका रहेगा कितने टाइम का, 1.5 घंटे से लेके 2 घंटे तक का आपका समय रहने वाला है। ठीक है, इसमें आपको ये सारे एजुकेटर्स मिलेंगे। ये है टेलीग्राम जहां पे आपको बैच का लिंक मिल जाएगा। कोड बस याद रखिएगा, प्रति 10 कोड यहाँ पे लगेगा और आपको कितना 30% की सेविंग मिल रही है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है। रिपोर्ट एडमिन इज आल्सो अवेलेबल। ठीक है, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय।